बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर चुके हैं। रूटीन वाइज जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस किया था और रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया था। वो शॉर्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत ही फेमस शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिसेप्टर्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स की डेफिनेशन है। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन होते हैं या बॉडी के अंदर वो पार्ट्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पर जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी मैं खड़ा हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मेरा इन्वायरमेंट है। द थिंग्स दैट सराउंड मी इज़ माई इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, टेम्परेचर, वाटर, दिस इज़ माई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये वो ऑर्गन है और वो पार्ट है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगी तो ये ऑर्गन या पार्ट्स उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। द ऑर्गन और पार्ट्स विच आर स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली built to detect particular type of stimuli are called sense organ or receptor। वो ऑर्गन और पार्ट्स जो कि ख़ास तौर पर बनाए गए हैं किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन्हें सेंस ऑर्गन भी कहते हैं और रिसेप्टर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, कुछ रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर भी हैं जो कि बॉडी के अंदर इंटरनल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। यानी ये जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि मेरी बॉडी के अंदर जो चेंज होती है उसको वो डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई कहा जाता है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो चीज़ें जो मुझे सराउंड कर रही हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और मेरी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये अपनी इस बात को याद रखना है। इन्हें सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है और रिसेप्टर्स भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेन रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। नेम द main
receptors in ह्यूमन, इंसान के अंदर जो मेन रिसेप्टर्स हैं उनके नाम बताने हैं। आइज़ रिसेप्टर, आइज़ देखने के लिए, अल्लाह ताला ने आँखों को देखने का काम दिया है। एयर्स, कान, ये भी रिसेप्टर, अल्लाह ताला ने कानों को सुनने का काम दिया हुआ है। मेरा कहने का मकसद है कि बहुत से रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किसी एक ख़ास स्टिमुलाई के लिए। जैसे देखने का काम आँखों का है, सुनने का काम कानों का है और सूंघने का काम नोज़ का है। अब ये नहीं हो सकता कि नोज़ जो है वो देखने का काम करे या ईयर्स जो हैं वो सूंघने का काम करे, जो आइज़ हैं वो सुनने का काम करें, ऐसा नहीं है। आइज़ आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू सी द विजन, देखने के लिए। ईयर्स आर स्पेसिफिक फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए। एंड नोज़ जो है, नोज़ ये स्पेसिफिक है सूंघने के लिए। तो ये मेन रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद टेस्ट बड्स, जो टेस्ट बड्स हैं ये हमारी ज़बान में होते हैं, ज़बान के अंदर होती हैं टेस्ट बड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टंग है, टंग के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, a group of cells found in the tongue that allow different tastes to be recognized। यानी टेस्ट बड्स वो ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो कि टंग के अंदर होते हैं और ये मुख्तलिफ जायकों को रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टंग के अंदर मीठे जायके को महसूस करने के लिए अलग टेस्ट बड हैं और फिर कोई भी खट्टी चीज़ जो हम खाते हैं उसके लिए टंग में और रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह कड़वे जायके के लिए टंग के अंदर कड़वे जायके के लिए और रिसेप्टर्स हैं जो कि कड़वे जायके को महसूस करते हैं। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी टंग के अंदर मीठे जायके के लिए अलग रिसेप्टर हैं, खट्टे जायके को महसूस करने के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं, कड़वे जायके को महसूस करने के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं। इन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं, इन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। हीट एंड कोल्ड, ठंडक और गर्मी को महसूस करने के लिए। और फिर रिसेप्टर्स ऑफ टच, टच को महसूस करने के लिए। टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ख़ास तौर पर हाथों की उंगलियों में होते हैं, हाथों की उंगलियों में। यानी टच receptors are abundantly found at the tips of फिंगर्स। जो हमारी फिंगर्स की टिप्स हैं यहाँ पर टच के रिसेप्टर बहुत ज़्यादा हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा पहला रिसेप्टर है जिसे हमने डिस्कस करना है, जो हमारा पहला रिसेप्टर है जिसे हमने डिस्कस करना है वो है आई। हमारा पहला रिसेप्टर आई। आज हमने आई को डिस्कस करना है।
पहला रिसेप्टर, रिसेप्टर नंबर 1 आई। अब आई की लोकेशन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द लोकेशन ऑफ आई। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द लोकेशन ऑफ द, क्योंकि हम ह्यूमन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। राइट द लोकेशन ऑफ आई या आइज, आइज इन ह्यूमन बॉडी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आइज की लोकेशन है वो बतानी है। आवर आइज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल नोन एज द ऑर्बिट और आई सॉकेट्स। हमारी जो स्कल है, स्कल जैसे मैंने यहाँ पर ये स्कल बनाई हुई है, एक रफली डायग्राम है स्कल की। तो जो हमारी आंखें हैं, जो आंखें हैं वो हमारी स्कल के अंदर कुछ यूँ कह लो कि आप के कुछ छोटे छोटे खाने होते हैं। दो ही खाने हैं, एक ये खाना है, एक ये पोर्शन है हमारी स्कल के अंदर, एक ये पोर्शन है और एक ये दूसरा पोर्शन है। यानी एक ये कैविटी है, एक ये खाली जगह है, एक ये खाली जगह है, ये दूसरी खाली जगह है। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आई है। ये जो खाली जगह है इसको ऑर्बिट कहा जाता है या फिर आई सॉकेट भी कहते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ। आवर आइज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन, यानी हमारी जो स्कल है उसके अंदर दो ऐसे पोर्शन हैं, दो ऐसी कैविटीज़ हैं, दो ऐसी खाली जगह हैं। उन खाली जगह को या खाली जगहों को ऑर्बिट कहा जाता है। उन ऑर्बिट के अंदर आँखें हैं, ये ऑर्बिट है, ये कैविटी है। क्योंकि हमारी दो ही आँखें हैं तो दो ही ऑर्बिट होंगे, एक ये ऑर्बिट, एक ये खाली जगह, एक ये खाली जगह। इस खाली जगह में क्या है? ये आई है। जैसे मेरी तरफ देखिए, ये आई है। अब इसके बाद ये क्या है? ये ऑर्बिट है। ये सारा का सारा ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, इधर ये ऑर्बिट, अंदर ये कैविटी बन रही है, ये खाली जगह। इस खाली जगह में क्या है? इस खाली जगह में आई है। अब ये जो खाली जगह है जिसमें आई है, इस खाली जगह को हम ऑर्बिट कहते हैं। अगर यहाँ से आँख निकाली जाए तो यहाँ पर कैविटी बनती है, उस कैविटी को ऑर्बिट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आईलिड्स को। आईलिड्स, आईलिड्स हैं क्या? अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी ले, व्हाट आर आईलिड्स, शॉर्ट क्वेश्चन यूँ बन सकता है क्योंकि आपकी बुक के अंदर आईलिड्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर व्हाट आर आईलिड्स एंड गिव देयर फंक्शंस, इसके फंक्शन भी लिखने हैं। जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स आर द अपर मसल ऑफ ऑर्बिट। यानी मेरी तरफ देखिए, आईलिड्स क्या हैं? ये वाले, ये मसल्स हैं, और द अपर मसल, ये ऊपर वाले मसल,
ये मसल, वो मसल जिनके साथ हमारी ये भवें अटैच हैं, ये जो बाल अटैच हैं, ये जो हमारे बाल अटैच हैं ये आईलिड्स के साथ अटैच हैं। तो आईलिड्स क्या हैं? ये अपर मसल है, ऊपर वाले मसल हैं ऑर्बिट के, ऑर्बिट ऑफ आई। ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में क्या है? ऑर्बिट में ये अपर मसल्स हैं जो मैंने पकड़े हुए हैं, ये अपर मसल्स, ये जो अपर मसल्स हैं इनके साथ ये जो आई लैशेज हैं वो अटैच हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट फंक्शन ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स विप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो आईलिड्स हैं वो हमारी आँख के अंदर मौजूद जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। विप गंदगी को साफ करना, यानी हमारी आँख के अंदर अगर कोई डस्ट के पार्टिकल्स आ जाएं तो आईलिड्स क्या करते हैं? उस डस्ट के पार्टिकल्स को साफ करते हैं। एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और हमारी आँख को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं ताकि आँख के अंदर पानी की कमी ना हो। दे स्प्रेड टेयर्स ऑन आइज। जो आईलिड्स हैं ये हमारी आँख में आंसुओं को फैलाते हैं। ये जो टेयर्स होते हैं, इन टेयर्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं, यानी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टेयर्स आर फॉर्म्ड। हाउ टेयर्स आर फॉर्म्ड। Tears are formed। टेयर्स कैसे बनते हैं? इस डायग्राम में आपको आई नज़र आ रही है। आइज़ के बिल्कुल ही एक जानिब, बिल्कुल इस एंड के ऊपर, यानी मेरी तरफ देखिए, ये आइज़ के बिल्कुल यहाँ पर, ये जो जगह है ये आइज़ हो गई। आइज़ की ये वाली जो जगह है यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये टेयर्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर अब हम आंसर क्या लिखेंगे? टेयर्स आर फॉर्म्ड बाय, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ टेयर्स आर फॉर्म्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका जो आंसर है वो ये लिखेंगे, टेयर्स आर फॉर्म्ड बाय लैक्रिमल gland and formation of tears, formation of tears and formation of tears is called lacrimation। ये जो टेयर्स बनने का प्रोसेस है, जो टेयर्स लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम लैक्रिमेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लैक्रिमेशन कहते हैं।
द प्रोसेस इन विच tears are formed by lacrimal gland is also referred as lacrimation, is called lacrimation. Lacrimation. Dear students, यहाँ मैंने आपको लैक्रिमल ग्लैंड के मुतालिक बताया है। अब ये जो टेयर्स हैं, टेयर्स बेसिकली एंटीसेप्टिक है। टेयर्स एंटीसेप्टिक हैं, टेयर्स एंटीबैक्टीरियल है। तो जो टेयर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। अब आगे जो हमने डिस्कस करना है वो है आई लैशेस, जिसे हम भवें कहते हैं, भवें, आई लैशेस। यहाँ पर ये आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब ये आईलिड, ये जो ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर में ये आईलिड्स है। आईलिड, आईलिड, ये ऊपर वाला आईलिड और ये नीचे वाला आईलिड। आईलिड, ऊपर वाला आईलिड और नीचे वाला आईलिड। अब ये जो आईलिड्स हैं इनसे छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं। ये जो बाल निकल रहे हैं, ये जो बाल निकल रहे हैं, इन बालों को हम आई लैशेस कहते हैं। आई लैशेस, इन्हें हम आई लैशेस कहते हैं। आई लैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आइज। जो आई लैशेस हैं इनका बेसिकली काम क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी डस्ट का पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आँख के अंदर दाखिल ना हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ को डिस्कस करना है। यहाँ पर आई के स्ट्रक्चर को देखिए। अब ये जो आई का वाइट एरिया है, ये वाइट एरिया, ये सारा वाइट एरिया, ये सारा वाइट एरिया, ये जो वाइट एरिया है इसको कंजंक्टिवा कहा जाता है। कंजंक्टिवा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इस कंजंक्टिवा की इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आँख सुर्ख नज़र आती है, सुर्ख नज़र आती है। रेड, द लेयर दैट एरिया बिकम्स रेड ड्यू टू इन्फेक्शन एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड कंजंक्टिवा। ये जो वाइट एरिया है आँख के अंदर, इसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। मेरी तरफ देखिए। अब मेरी आँख के अंदर जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है वो वाइट एरिया कंजंक्टिवा है। बाज़ औक़ात इसकी इन्फेक्शन हो जाती है जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्टिवा के बाद ये आपको आई बॉल नज़र आ रहा है, इसे आई बॉल कहते हैं। ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल, ये जो आई बॉल है, आई बॉल के अंदर दो तरह के मसल्स हैं। पहला जो मसल है उसे रेडियल मसल्स कहते हैं। ये जो रेड कलर के लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, रेड कलर की लाइनें, इन्हें रेडियल मसल्स कहा जाता है। और दूसरे जो मसल्स हैं उन्हें सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अब ये आई बॉल है, ये आई बॉल है। अब इस आई बॉल में ये जो ब्लैक कलर की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक कलर की लाइनें क्या हैं? ये रेडियल मसल्स हैं। दीज आर कॉल्ड रेडियल मसल, इन्हें हम रेडियल मसल्स कहते हैं। रेडियल muscles. It means that eyeball is composed of two types of muscle. First is radial muscle and the second is circular muscle. और ये जो आपको सर्कल की शक्ल में ग्रीन कलर में
ग्रीन कलर में सर्कुलर, बिल्कुल गोल किस्म के, जो गोल हैं, गोल मसल्स हैं, इन्हें सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। सर्कुलर, इनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। यानी एक तो रेडियल मसल्स और दूसरे मसल जो कि गोलाई में है, गोल है, ये गोल है, इन्हें हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं। और दरमियान में जो रेड कलर का स्पॉट है, ये जो रेड कलर का स्पॉट है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल, इसे प्यूपिल कहा जाता है। अब जैसे ही रोशनी की शिद्दत कम होती है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, यानी जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, इंस्टेंटी कहा जाता है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। जैसे ही रोशनी की शिद्दत कम हो जाती है, जैसे रोशनी की शिद्दत कम होगी, ये जो रेडियल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सिकुड़ जाएंगे, और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, ये जो प्यूपिल है, ये सुराख है जिसके ज़रिए लाइट अंदर जाती है। ये जो सुराख है जिससे प्यूपिल कहा जाता है, ये खुल जाता है, ये बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जिससे हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, खुल जाती हैं, आसानी से खुल जाती हैं। और अगर जैसे ही रोशनी की शिद्दत तेज़ होती है, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो उस वक़्त क्या होता है, हमारी आंखें बार बार बंद हो रही होती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेडियल मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स ये रिलैक्स हो जाते हैं, और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स जब ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे ये जो प्यूपिल है, इसका जो प्यूपिल जो कि एक सुराख है, ये सुराख बंद हो जाता है और हमारी आंखें भी बंद होना शुरू हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आई को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी है। सबसे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द लेयर्स ऑफ आई। आँख की जो लेयर्स हैं उनके नाम बताने हैं। जो हमारी आई है या ह्यूमन आई है, इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ये जो आपको रेड कलर की लेयर नज़र आ रही है, ये जो ब्लैक कलर की लेयर है, ये ब्लैक कलर की, ये जो ब्लैक कलर की लेयर है इसको स्क्लेरा कहा जाता है। उसके बाद ये बहुत ही मैंने मोटी रेड कलर की लेयर बनाई हुई है, ये रेड कलर की लेयर, इसको कोराइड कहा जाता है। उसके बिल्कुल ही नीचे एक और लेयर है, इसे रेटिना कहते हैं, जो कि ब्लू कलर में है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ। ह्यूमन आई जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो पहली लेयर है ये ब्लैक कलर की मैंने बनाई हुई है, ये ब्लैक कलर में, ये सर्कुलर ब्लैक कलर जो है, ये जो ब्लैक कलर वाली लेयर है इसको स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा के बिल्कुल ही नीचे ये रेड कलर की लेयर है, इसे कोराइड कहा जाता है। कोराइड के बिल्कुल ही नीचे एक और ब्लू कलर की लेयर है, इसे रेटिना कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया, नेम द लेयर्स ऑफ आई। तो आपने इसका आंसर क्या देना है, पहली लेयर स्क्लेरा, दूसरी लेयर कोराइड और तीसरी लेयर रेटिना। यहाँ पर चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहली लेयर जो है वो है स्क्लेरा,
दूसरी कोराइड। मैं इसको थोड़ा सा रेज करके तरतीब में लिख देता हूँ, तरतीब में। स्क्लेरा के बाद कोराइड और कोराइड के बाद रेटिना। दूसरा मैं यहाँ पर रेटिना लिख देता हूँ ताकि सीक्वेंस सही रहे। रेटिना। अब फर्स्ट लेयर इज द स्क्लेरा and the second layer is the choroid and third layer is the retina. Now the sequence is maintained. अब हमने सीक्वेंस को मेंटेन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ लेयर्स। लोकेशन ऑफ लेयर्स की लोकेशन, कि कौन सी लेयर पहले आती है, फिर कौन सी लेयर दूसरे नंबर पर आती है और फिर कौन सी लेयर तीसरे नंबर पर आती है। द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो आउटर लेयर है आई बॉल की, यहाँ पर ये आई बॉल की जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल है। ये स्क्लेरा, ये जो ब्लैक कलर में है स्क्लेरा है, ये पहली लेयर है। ये जो स्क्लेरा है, जैसे ही ये लेयर सामने आती है बिल्कुल इन फ्रंट, ये इन फ्रंट है, जहाँ से जो लाइट है ना वो हमारी आँखों में आती है, जहाँ से लाइट हमारी आँखों में आती है, यानी कि ये इन फ्रंट है, इन फ्रंट। यानी जो स्क्लेरा है वो बिल्कुल इन फ्रंट क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। ये ब्लू कलर में कॉर्निया है, ये कॉर्निया, स्क्लेरा जो है वो कॉर्निया बनाती है। स्क्लेरा गिव्स आइज मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। मैंने आपको बताया था कि जो वाइट हिस्सा है हमारी आंखों का उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। कंजंक्टिवा मीन्स स्क्लेरा। गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर, यानी स्क्लेरा की वजह से हमारी आँखों का जो रंग है वो वाइट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आँखों का कलर वो जो वाइट है वो स्क्लेरा की वजह से है। स्क्लेरा जो होती है वो वाइट कलर देती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसको कंजंक्टिवा कहते हैं। जब इसकी इन्फ्लामेशन होती है या सोजिश होती है तो आँखें रेड हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक कंपोजिशन ऑफ स्क्लेरा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और राइट कंपोजिशन ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा की कंपोजिशन बतानी है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस का मतलब होता है इन ए ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा मिकदार में। यानी जो स्क्लेरा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कनेक्टिव टिश्यू है। एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई। और जो स्क्लेरा है वो आइज़ के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती है। यानी स्क्लेरा ने क्या करना है अब स्क्लेरा ने कोराइड को भी प्रोटेक्शन देनी है, साथ रेटिना को भी प्रोटेक्शन देनी है। इसके साथ साथ अंदर जो विट्रस ह्यूमर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरा इज
टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द आई। जो आँख के अंदर वाले हिस्से हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करनी है। स्क्लेरा विल प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द आई लाइक कोराइड एंड रेटिना एंड मेंटेन इट्स शेप। और इस स्क्लेरा की वजह से आँख की शक्ल मेंटेन होती है। मेंटेन इट्स शेप, स्क्लेरा की वजह से आँख की शक्ल मेंटेन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉर्निया को डिस्कस करेंगे। कॉर्निया शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, व्हाट इज कॉर्निया या फिर हाउ कॉर्निया इज फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो स्क्लेरा है वो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ, यूँ कह लें कि आप ये जो स्क्लेरा है जैसे ही बिल्कुल ही सामने की जानिब आती है, इन फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। जो स्क्लेरा है वो सामने की जानिब जहाँ से लाइट हमारी आँखों के अंदर दाखिल होती है। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें, ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज है, दीज आर लाइट रेज। अब ये आँख का सामने वाला हिस्सा है, इन फ्रंट। अब इन फ्रंट ऑफ आइज जो स्क्लेरा है वो क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। क्या बनाती है, कॉर्निया। इसलिए यहाँ पर लिखा है इन फ्रंट, बिल्कुल आँख के सामने, ये आँख के सामने, बिल्कुल आँख के सामने, वो जगह जहाँ से लाइट आइज़ के अंदर जाती है, आइज़ के अंदर इंटर होती है। स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ क्या बनता है, कॉर्निया बनता है। यहाँ पर देखें, ये कॉर्निया बना हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये कॉर्निया बना हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कॉर्निया का फंक्शन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, राइट फंक्शन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया एडमिट का मतलब है अलाउ लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई, यानी कॉर्निया अलाउ करता है लाइट को अलाउ करता है जो कि आँख के अंदर की जानिब आए, टू द इंटीरियर ऑफ आई, आँख के अंदर की जानिब आए, आँख के अंदर आए। एंड बेंड लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू फोकस। अब देखें, ये लाइट रेज आ रही हैं। अब कॉर्निया ने क्या किया है, इन लाइट रेज को बेंड कर दिया। ये बेंड हुई है, ये लाइट बेंड हुई है ताकि ये आसानी से लेंस के ऊपर पड़ सके। यानी ये जो लाइट रेज हैं ये आसानी से कॉर्निया, ये जो लाइट रेज हैं ये आसानी से लेंस के ऊपर पड़े। सो इन दिस केस वी कैन से दैट कॉर्निया इजाज़त देता है लाइट को कि जो लाइट है वो आँख के अंदर दाखिल हो, और कॉर्निया क्या करता है, लाइट को बेंड कर देता है, लाइट रेज को बेंड कर देता है ताकि ये जो लाइट रेज हैं ये इस लेंस के ऊपर फोकस हो सके, इस लेंस के ऊपर पड़ सके। कॉर्निया एडमिट, यानी कॉर्निया जो है ये लाइट को अलाउ करता है कि ये आँख के अंदर की जानिब आए, आँख के अंदर आए, इंटीरियर अंदर को कहते हैं। और फिर कॉर्निया क्या करता है, लाइट को बेंड कर देता है, लाइट रेज को बेंड कर देता है ताकि ये लाइट रेज आसानी से लेंस के ऊपर पड़े। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं इन्हें आसानी से याद कीजिए
और इनका आंसर भी इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, जिसमें हम पार्ट बी करेंगे, यानी जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम इसका पार्ट बी करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।